सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्च में। सो गाइस आज हम बात करने वाले गाइस यहाँ पे एनओसी के बारे में। सो गाइस अगर आप बाइक कार मतलब कोई भी चीज़ अगर आप लोन पे ले रहे हैं तो बैंक आपके घर पे या गाइस आपके एड्रेस पे एनओसी भेजता है। तो एनओसी का मतलब क्या है? अगर गाइस आप बाइक लोन पे लिए हैं या गाइस आप कार लोन पे लिए हैं, अगर आपके घर पे एनओसी आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है और आपको क्या करना पड़ेगा। तो आज के समय में आपको सब कुछ लाइव करके बताने वाले हैं, लाइव करके दिखाने वाले हैं। सो गाइस अगर आपके घर पे एनओसी रिसीव होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो गाइस आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा। अगर गाइस आपके घर पे इस तरीके से एनओसी रिसीव होता है तो इसका मतलब यही है कि गाइस अगर आप जो बाइक आप लोन पे लिए, जो कार आप लोन पे लिए, अगर आप उसको सेल करेंगे, किसी के हाथ अगर आप बेचेंगे तो आपको जो बाइक है बिकेगा नहीं। क्योंकि गाइस आप जो बाइक लिए हैं वो लोन पे लिए, इसलिए गाइस आपको जो बाइक है बिकेगा नहीं। जब गाइस अपने बाइक को बेचेंगे तो आपको इस तरीके से एनओसी आपको देना पड़ेगा, तभी गाइस आपको जो बाइक है सेल होगा, अन्यथा गाइस आपको जो बाइक है सेल नहीं होगा। चाहे गाइस कार हो बाइक हो, जब तक गाइस आप अपने बाइक के साथ अपने एनओसी को नहीं देंगे तब तक आपका बाइक है सेल नहीं होगा। अगर गाइस आप इसी एनओसी को अगर आप अपने आरटीओ ऑफिस पे अपने वकील से समझ करके आप अगर वहाँ पे इशू करवा ले रहे हैं तो गाइस आप अपने बाइक को आप कहीं पे भी बेच सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि गाइस बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि लोन पे बाइक निकाल लेते हैं, लेकिन गाइस उनको ये नहीं पता होता है कि एनओसी क्या होता है। जब उनके घर पे एनओसी इस तरीके से रिसीव हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं जब बाइक लोन पे लिए पूरा पेमेंट कर दिए तो कैसा कागज़ मेरे घर पर रिसीव हुआ है। तो गाइस आपको घबराना नहीं है। केवल जब आप अपने लोन वाला जो बाइक अगर आप उसको सेल करेंगे, किसी के हाथ अगर बेचेंगे तो आपको वहां पे एनओसी आपको देना पड़ेगा। अगर गाइस आप एनओसी नहीं देंगे तो आपको जो बाइक है सेल ही नहीं होगा, आपका बाइक है बिकेगा नहीं। अगर गाइस अगर आपको बाइक बेचना नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनओसी को लेकर के अपने आरटीओ ऑफिस पे जाना है। उसके बाद में आपको अपने एनओसी को आपको वहाँ पे आपको इशू करा देना है। उसके बाद में गाइस आप ऑल इंडिया किसी भी राज्य किसी भी स्टेट में अपनी बाइक को आप सेल कर सकते हैं। आपको जो बाइक है आपका कार है इजीली सेल हो जाएगा, इजीली बिक जाएगा। क्योंकि गाइस इसका जो एक्सपायरी डेट होगा है 6 महीना 3 महीने का होता है। आप इसको रिन्यूअल भी करवा सकते हैं, रिन्यूअल भी हो जाएगा। लेकिन गाइस अगर आपको 3 महीने 6 महीने का डेट है तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आरटीओ ऑफिस पे जाना है, आपको अपने एक वकील को आपको करना है। करने के बाद में अब आपको उसको इशू करा लेना है। उसके बाद में आपको वहाँ पे लाइफ टाइम तक हो जाएगा। आप किसी के भी हाथ अपने बाइक को आप सेल कर सकते हैं, किसी के भी हाथ अपनी बाइक को आप बेच सकते हैं। क्योंकि गाइस बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको एनओसी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो गाइस हम आपको बता दें कि गाइस अगर आपके भी घर पे एनओसी आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर गाइस आप उसको बेचना चाहते हैं तो बाइक के साथ आपको एनओसी देना पड़ेगा। अगर गाइस आप उसको बेचना नहीं चाहते हैं तो आपको अपने आरटीओ ऑफिस पे जाना है और अपने एनओसी को आपको इशू करा देना है। उसके बाद में आप किसी के भी हाथ अपनी बाइक को आप कभी भी बेच सकते हैं, किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में, किसी भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में अपनी बाइक को आप सेल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको एनओसी के बारे में नहीं पता है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको एनओसी के बारे में आपको पता चल गया होगा कि एनओसी क्या होता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।